अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोगों को campus.pk ऑफिशियल के ऊपर खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, हम लोगों ने अपनी बात का आगाज कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मेजरमेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। कल जनरल डिस्कशन की थी, फिजिक्स क्या होती है। कल हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिक्स की ब्रांचेस जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। पुरानी कन्वेंशनल ब्रांचेस के अलावा मॉडर्न ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में नाम मैंने आपको कल बताए थे, और आप माशाल्लाह इतने जज्बाती थे कि आपने मुझे साथ साथ उनकी डेफिनेशंस भी सुनानी शुरू कर दी। दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। उम्मीद है आपने उनकी डेफिनेशंस को सर्च कर लिया होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहां तक पढ़ाया था? आई गेस मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पढ़ाई थी। फिजिकल क्वांटिटीज से आज शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने पढ़ना है। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ते मैं आप लोगों को इतना जरूर बताया था कि फिजिक्स में हमारा ताल्लुक मेजरमेंट्स के साथ पड़ता। जरा मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जहां पे छोड़ा था उससे आगे लेके चला। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। हम फिजिक्स में जिस भी चीज की बात करते हैं हमने उसे मेजर करना होता है। जितनी भी क्वांटिटीज हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी हैं उन सबका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ है। चाहे फोर्स है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एम्पलीट्यूड है, जितनी मर्जी क्वांटिटीज के नाम, डेंसिटी, जितनी मर्जी क्वांटिटीज के नाम आप ले लें, सबको फिजिक्स में हम मेजर ही करते हैं। सबका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ ही है। सो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। सो मेजरमेंट से क्योंकि बात चल पड़ी है, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। वो तमाम चीजें जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं इस कायनात में जिन्हें मेजर किया जा सकता है वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बॉडी का मास मेजर करना चाह रहे हैं, मास मेजर हो सकता है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, लेंथ मेजर हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये चल रही है, इसकी वेलोसिटी मेजर करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो वो तमाम चीजें जिनको आप मेजर करना चाहते हैं और वो मेजर हो सकती हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। अच्छा, जब भी आप किसी मेजर करने वाली चीज की बात करते हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर करने की बात करते हैं, तो क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाए? क्वांटिटी को मेजर कैसे किया जाए? क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? हाउ टू मेजर अ क्वांटिटी, ये बड़ा मजे का सवाल है। हाउ टू मेजर अ क्वांटिटी, मुझे कुछ मेजर करना है, कुछ भी, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्वांटिटी को मेजर करने के लिए? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मिसाल के तौर पे मुझे मास मेजर करना है, मास मेजर करने के लिए क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, मैं कैसे मास को मेजर करूंगा? तो याद रखिएगा, जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो दो चीजें, दो स्टेप्स हमेशा होने चाहिए आपके पास। एक तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए उस क्वांटिटी का, और दूसरा मेथड होना चाहिए कि उस क्वांटिटी को मेजर करना तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कैसे करना है। मेथड टू कंपेयर करने के लिए मेथड भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने अगर मास मेजर करना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप बाहर मास मेजर करने के लिए जाते हैं, मास को चीज खरीदने के लिए जाते हैं किसी दुकान पे, चाइनीज आर स्टैंडर्ड। ओके, शाबाश हफ्सा। हफ्सा कहती हैं कि फॉर मेजरमेंट वी नीड इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दोनों चीजें फुलफिल हो रही होती हैं, स्टैंडर्ड भी मौजूद होता है और मेथड ऑफ कंपैरिजन भी होता है। जिस एग्जांपल देता हूं, जब आप बाहर से कोई दाल वगैरह सब्जी लेने के लिए जाएं तो वो मास को मेजर करके देता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम तकड़ी कहते हैं, बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। एक साइड पे वो दाल डालना शुरू करते हैं और एक साइड पर उसने स्टैंडर्ड रखा होता है, और जब दोनों आपस में बराबर हो जाए, यानी मेथड ऑफ कंपैरिजन भी मौजूद है उसके पास, जब दोनों बराबर हो जाए वो कहते हैं जी अब आपकी दाल 1 किलो की हो गई, 1 किलो हो गई है दाल।
सो स्टैंडर्ड भी मौजूद है उसके पास, मेथड ऑफ कंपैरिजन भी मौजूद है उसके पास। सो हाउ टू मेजर अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन का तरीका। जब आपके पास स्टैंडर्ड आ जाता है तो स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड किसे बनाया जाए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और शाबाश हानी, गुड। स्टैंडर्ड में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की दो प्रॉपर्टीज हैं, स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल, स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल एंड इट शुड बी एक्सेसिबल, यानी पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, जहां जहां पे चीज को मेजर करना है वहां वहां पे मुयस्सर हो, को नायाब चीज को स्टैंडर्ड ना बना लें। और इनवेरिएबल भी होना चाहिए कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर जगह हर वक्त। दो चीजें, स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म कहते हैं सेम को, इक्वल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप लेंथ की बात करें, जो लेंथ इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में, गुजरावाला में, मुल्तान में या आपके किसी शहर में 1 मीटर की लेंथ है, वही पूरी दुनिया में 1 मीटर की लेंथ है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस का 1 मीटर थोड़ा छोटा है या इंडिया का 1 मीटर थोड़ा सा बड़ा है। द मीटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेम, मीटर सेम है। सो द लेंथ इज इनवेरिएबल, द स्टैंडर्ड इज इनवेरिएबल प्लस इट इज एक्सेसिबल। अब भाईजान स्टैंडर्ड को ऐसा सेट करना चाहिए जो अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबल हो। ऐसा स्टैंडर्ड ना सेट कर लें जो कि अवेलेबल ही ना हो, जिससे मेजर करना ही पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने मास मेजर करना है और मास मेजर करने के लिए वो जो 1 किलो का एक सॉलिड सिलेंडर है जो लोहे का होता है, वो लोहे की बजाय आप सोने का बना लें। अब क्या गरीब दुकानदार सब्जी वाला वो 1 किलो का लोहे का सिलेंडर अपने पास रख सकता है? वो जो एक लोहे का पत्थर होता है मेजर करने के लिए अपने पास रख सकता है? कभी भी नहीं। तो वो आम रेंज में अवेलेबल ही नहीं है, एक्सेसिबल ही नहीं है, लोग उसे उस तक लोगों की एक्सेस ही नहीं है, लोग मेजर ही नहीं कर सकते, सिंपल। तो इट शुड बी एक्सेसिबल एंड इट शुड बी इनवेरिएबल। ये एक स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टीज है। जब आपके पास एक स्टैंडर्ड आ जाए जिसमें इनवेरिएबिलिटी भी हो, एक्सेसिबिलिटी भी हो, और आपके पास एक मेथड भी आ जाए कंपेयर करने का, तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है इन यूनिट्स। All physical quantities in units. Now we are going to talk about what are some system of units. System of units में जो सबसे पहले है that is SI unit. SI unit क्या है? 1960 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ने एक लॉ पेश किया कि भाईजान अब पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम के तहत यूनिट्स बनेंगे। यानी कि पहले ऐसे, उससे पहले ऐसे होता था कि पूरी दुनिया में यूनिट्स मुख्तलिफ थे, कोई इंचेस में लेंथ मेजर, सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई लेट्स मीटर्स में लेंथ मेजर कर रहा है, कोई गज में, यार्ड। आज भी अगर आप बाजार में कपड़ा लेने के लिए जाएं तो यार्ड, गजों में कपड़े को मेजर किया जाता है। इसके अलावा कोई फुट में लेंथ को मेजर कर रहा है। तो लेंथ को मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स हैं, हर कंट्री अपने अपने डिफरेंट यूनिट्स में लेंथ को मेजर करता था, जिसकी वजह से अगर एक शहर का, एक मुल्क का शख्स बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में या शहर में जाता था, उसे बहुत परेशानी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी क्योंकि उसके लिए यूनिट्स नहीं थे। तो लिहाजा 1960 में, एमसीक्यू का पॉइंट है, 1960 में इंटरनेशनल कमेटी ने एक लॉ बना दिया कि अब थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ही यूनिट को फॉलो किया जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो किया जाएगा। दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज सिस्टम इंटरनेशनल। अभी आगे हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, SI बोले तो बच्चों ने लिखा भी है, शाबाश, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स। हम जितने भी क्वांटिटीज पढ़ेंगे हम उनके SI यूनिट्स प्रेफर करेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम सारे के सारे यूनिट्स को SI यूनिट्स में कन्वर्ट करें। अलिशबा शाबाश। ले जी आगे लेके चलता हूं। इससे सिस्टम इंटरनेशनल के अलावा भी मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी दुनिया में, आप लोगों को पता होने चाहिए, सवाल अक्सर बना करता है इससे भी। MKS सिस्टम भी है, इसके अलावा जो अभी भी डोमेस्टिक लेवल पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहते हैं, FPS सिस्टम भी है, CGS सिस्टम भी है। इनको जरा समझना आपने कौन कौन से हैं।
इनमें कैसे चीजें मैयर होती हैं। एम के सिस्टम एम स्टैंड्स फॉर मैस, ओ सॉरी, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, इसमें जो लेंथ है वो मीटर में मैयर होती है। के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम्स, मैस किलोग्राम्स में मैयर होता है। एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, टाइम सेकेंड में मैयर होता है। ये वाला जो सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम्स और ये सेकेंड्स, ये वाला सिस्टम जो है एस आई सिस्टम की बहुत रिजेंबलेंस में, ऐसे सिस्टम से बहुत रिजेंबल करता है। इस सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। दैट इज वेरी मच शाबाश बेटे, सिस्टम भी आगे। तो भाईजान इसके अगला जो यूनिट है दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, यानी इसमें लेंथ जो है फुट में मैयर होती है। पी ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स इज मैयर्ड इन पाउंड्स, फोर्स पाउंड में मैयर होती है। मैं लिख भी देता हूं, बच्चे परेशान ना हो, ये पाउंड मैस के लिए नहीं है, ये फोर्स के लिए, फोर्स पाउंड में मैयर होती है। एंड एस फॉर सेकेंड्स, टाइम जो है वो सेकेंड्स में मैयर होता है। इस यूनिट के नाम और भी हैं, मैं वो भी बता देता हूं आपको। इस सिस्टम ऑफ यूनिट को कहा जाता है, ये सिमिलर टू ऐसा यूनिट है, इसका नाम ऐसा यूनिट नहीं, सिमिलर टू ऐसा यूनिट है, इसको कहा जाता है, इसका नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसे, एक नाम ये भी है, इसे इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। ये तो बड़ा सिंपल मैंने आपके सामने नाम लिख दिया। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बहुत खिचड़ी मची हुई है, और इसका एक और नाम भी है, हाउस द टी। फराज, फराज वे यू यार, आप नजर नहीं आए आज। सो आप कहां घूमते यार, आपका भी कमेंट आया, द टी इज फैंटास्टिक बाय द वे। सो फिर उसके बाद इसका एक और नाम भी, इसे ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम भी कहते हैं। तो सारे नाम मैंने आज बस बता दिए आपको, जाओ ऐशी करो। इनमें से कोई नाम भी है तो ये एफपीएस सिस्टम का ही होता है। और जबकि सीजीएस सिस्टम जो है, द सी इज फॉर सेंटीमीटर, इसमें जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मैयर की जाती है। और जी इज फॉर ग्राम्स, मैस ग्राम्स में मैयर किया जाता है। एस इज फॉर सेकेंड्स, टाइम इज मैयर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है जी। तो ले जी, हमारे पास ये भी 3 यूनिट्स की किस्में हो गई, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है वो एफपीएस सिस्टम के नाम मैंने आपको बताया। अब मैं सवाल कुछ करूंगा, लेकिन अब इन्हीं थोड़ी देर तक करूंगा। क्वांटिटीज पे आते हैं, ये चीजें सामने लिखी रहेंगी क्योंकि मैंने अभी सवाल करने हैं, बस 2 बातें बता के। और जी फिजिकल क्वांटिटीज पे बात चल रही थी। फिजिकल क्वांटिटीज पे बात चल रही थी, यकीन करें मैं इस समय एग्जॉस्ट हो गया था चाय पिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जरा सुनिए गौर से। फिजिकल क्वांटिटीज तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 मेजर किस्में हैं, बड़े गौर से देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 मेजर किस्में, बस अभी बातें जरा सुनिएगा गौर से। 2 मेजर किस्में कौन कौन सी हैं? एक को बोलते हैं बेस क्वांटिटीज और दूसरी है डिराइव्ड। लिखा नजर आ रहा है। वन इज बेस क्वांटिटी, अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं, लेकिन बता तो मैं सारा कुछ ही चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन क्योंकि रिवाइज करूं तो सारे बच्चे जरा गौर से सुनते चले जाएं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को पहले बताया करता हूं आमतौर पे। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। दे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, इन्हें डायरेक्टली मेजर भी नहीं किया जा सकता। सो भाई आखिर है क्या इनमें मसला क्या है? एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल से पहले एक प्रॉपर्टी इनकी और सुन ले, आ गई प्रॉपर्टी जेन में आ गई। एक और प्रॉपर्टी है कि दे आर मेड अप ऑफ, they are made up of more than
2 और मोर देन 2 क्वांटिटी। ये ऐसी क्वांटिटी होती है जो 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को मिला के बनती है। एग्जाम्पल देता हूं, सारी बातें अभी समझ में आ जाएंगी। ये कमरा है किसी का, आपसे कहा जा रहा है इस कमरे का एरिया कैलकुलेट करें। आपको इस कमरे की लेंथ पता है, विड्थ पता है, एरिया किसके इक्वल आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर मैं एरिया कैलकुलेट करवाना चाहूं और खाली लेंथ बता दूं और कहूं एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, कर सकते हो ना? अब अगर कहूं कि भाई शाबाश एरिया मेजर करना है, विड्थ बता दिए, विदाउट लेंथ यू कैन नॉट मेजर इट। हां, अगर एरिया मेजर करना, लेंथ बदल दूं, एरिया बदल जाएगा। यानी कि ये तो डायरेक्टली मेजर भी नहीं हो सकता, डिपेंड कर रहा है लेंथ और डब्ल्यू पे, और 2 क्वांटिटी से बने, लिहाजा ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। पॉइंट समझो बच्चों? अब बेस में सारी बातें जरा उल्टी कर लेते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। दे कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, सिंगल, मेड अप ऑफ नन, किसी से मिलके नहीं बनती, मेड अप ऑफ नन, किसी से मिलके नहीं बनती बल्कि दूसरी क्वांटिटीज को बनाती हैं। बेस क्वांटिटीज कितनी है? आपने बचपन में पढ़ी हुई है। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर? टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है टोटल? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर टोटल इनफिनिट। डिराइव्ड क्वांटिटीज इनफिनिट होती हैं, इनकी तादाद का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। यहां अगर कोई सवाल है तो पूछिए। लो भाई फिर आगे चलते हैं, कोई सवाल नहीं किसी का। सो बेस क्वांटिटीज जिस स्टैंडर्ड के साथ मेजर की जाती हैं उन्हें बेस यूनिट्स कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जिस स्टैंडर्ड के साथ मेजर की जाती हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, किताब में टेबल बना हुआ, मैं कभी भी फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाता। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज ही नहीं पढ़ी तो उनके यूनिट्स पढ़ाना ज्यादती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बच्चा लोग 2 होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं। कौन कौन सी हैं? एक का नाम है सॉलिड एंगल, एक का नाम है प्लेन एंगल। तो आपके सामने पेश खिदमत है फिजिकल क्वांटिटीज का मुकम्मल चार्ट। खैर बरकत के लिए घर में लगाएं, ऐसी बात नहीं है, मतलब फिजिक्स में इजाफे के लिए तस्वीर लगा के अपने जेब में रखें, फिजिक्स में इजाफा होगा आपको। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर 2, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अब फिजिकल क्वांटिटीज के नाम, क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, क्वांटिटीज सॉलिड एंगल है और प्लेन एंगल है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले, सवाल में मैंने सवाल पूछने लगा हूं, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? ये सवाल पहले भी पूछा था जब पहली दफा करवा रहा था, दूसरी दफा फिर सवाल पूछ रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? अब ठीक हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती हैं जी? सवाल बड़ा कॉमन मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज यहां तो शायद बेस को समझ लेते हैं, या सप्लीमेंट्री को समझ लेते हैं, या इन दोनों के सम को समझ लेते हैं। बच्चों का जवाब होता है फिजिकल क्वांटिटीज 3 है, यहां बच्चों का जवाब होता है फिजिकल क्वांटिटीज 7 है, यहां जवाब होता है फिजिकल क्वांटिटीज 9 है। तो यार देखो, असल में शाबाश, असल में कितनी है? 2 सप्लीमेंट्री की, 7 बेस की, कितनी होगी? 9 इनफिनिट डिराइव की। सो इन शॉर्ट यार, इनफिनिट, दे आर इनफिनिट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज आर देयर? 7। लेट्स राइट नेम्स बेस क्वांटिटीज के नाम लिख दो जरा। लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर 4 हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपके पास आपके पास ये 5-7 के साथ बेस क्वांटिटीज आ गई। मैं अगर आपके सामने शाबाश गुई और जबरदस्त, मेरे शरादे बच्चे मैं हानी शाबाश, अफसा शाबाश, गुड यार, शाबाश एवरीवन। मोहम्मद हसनैन, आपको गलती समझ में आई? आप गलती क्या कर रहे थे? इन्फिनिट कैसे है जवाब? अगर मैं इनके यूनिट्स लिखूं तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilograms, time is measured in seconds, temperature is measured in Kelvin। मैं केल्विन की जगह जरा कोई और रंग इस्तेमाल करूं क्योंकि मैंने यहां पे बात बड़ी अहम करनी है। केल्विन। और करंट के यूनिट्स एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट मोल, और इंटेंसिटी। अच्छा, ये दो को मैंने लाल क्यों लिखा है? ये दो करंट और टेम्परेचर के यूनिट्स को मैंने लाल क्यों लिखा है? उसकी वजह ये है, करंट और टेम्परेचर के यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम पे हैं। सो बेस क्वांटिटीज में साइंटिस्ट के नेम पे 2 यूनिट्स हैं, एक टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इट इज ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और दूसरा करंट के यूनिट्स एम्पेयर, दैट इज ऑल्सो ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, राइट? ले जी, यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछिए। सवाल बना करता है अक्सर। यहां तक कोई सवाल नहीं किसी का? सर ना, हाँ जी देखें जी, अब मुझे एनर्जी मिलती है अपने बच्चों से, आपके साथ जरा गपशप लगी है, आई एम लिटरली, बिलीव मी, आई एम फ्रेश। ओके मोहम्मद जी, मिस्टेक क्लियर हो गई। यहां पे लिखा नजर आएगा, सवाल लिखा नजर आएगा। एक आखिरी सवाल करता हूं, यहां पे लिखता हूं, फिर आज का लेक्चर इख्तिताम खत्म करूंगा। इन विच यूनिट, इन विच सिस्टम, इन विच सिस्टम फोर्स इज अ बेस क्वांटिटी। किस सिस्टम में फोर्स एक बेस क्वांटिटी है? ऑप्शन दे देता हूं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। लो भाई, किस में फोर्स एक बेस क्वांटिटी है? या एक सबसे अहम ऑप्शन तो दी नहीं मैंने, नन। लो भाई, फटाफट जवाब फेंको। किस सिस्टम में फोर्स एक बेस क्वांटिटी है? सर, देयर आर नो क्वांटिटीज नेम्स आफ्टर साइंटिस्ट ना। क्वांटिटी, यार ये देखा ना आयशा कितनी अच्छी बात कर दी। कोई क्वांटिटी किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे। उम्मे हानी, गुड, शाबाश, वेरी गुड। यार देखो मेरे सारे बच्चे कितने अच्छे हैं, सब ने जवाब देना शुरू कर दी। एफपीएस, शाबाश। एफपीएस में देखो, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, जो कि बेस के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। साहब इसको हंजला ठीक कर लो, सिर्फ मैंने बताया था एफपीएस सिस्टम में फोर्स एज अ बेस ट्रीट किया जाता है क्योंकि नाम के साथ लिखा जाता है। तो देखो एफपीएस, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, एंट्री लेवल का क्वेश्चन है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगर साथ साथ फिजिक्स में से पढ़ते जाओगे ना, यकीन करो एंट्री टेस्ट में दुआएं दोगे, एंट्री टेस्ट में तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बेसिक्स तुम लोग साथ साथ पढ़ते जाओगे, बेसिक्स तुम लोगों की बनती चली जाएंगी। लें जी, फिर मुझे यहाँ पे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।